अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन फैमिलीज। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट 10 फेमस फैमिलीज जो हैं यहाँ पे ली हैं, जिनका कंपैरिजन मैंने यहाँ पे किया है, इनकी इन्फ्लोरेसेंस का, इनके फ्लावर का, कैलक्स, करोला, एंड्रोशियम का, एनोशियम। ठीक है, तो हम कंपैरिजन से इसको याद करेंगे। ठीक है ना, कि किस तरह जो है इनका कंपैरिजन होता है, क्योंकि बेसिकली अगर आपने किसी चीज़ को बहुत अच्छे से याद करना है और काफ़ी ज़्यादा जो है कैटेगरीज को एट ए टाइम में याद रखना है, तो उसके लिए कंपैरिजन बड़ा ज़रूरी है। अगर आप कंपैरिजन से एक चार्ट लेते हो, उसके ऊपर ये सारा लिखते हो, ठीक है ना, इसको कंपैरिजन से इसी तरह जिस तरह एज इट इज़ मैंने ये चार्ट बनाया है, तो आप उसी को ही लिख देते हो, तो वो क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ लग जाएगी। ठीक है ना, वो कंपैरिजन से आपको याद रहेंगी ये चीज़ें। तो जिस तरह मैंने लिखा हुआ है ना, एज इट इज़ ही आप उस चार्ट के ऊपर इसको ड्रा कर लो, और जो बातें मैं बता रही हूँ, इनके करेक्टर बता रही हूँ, उनको याद कर लो। तो आपकी ऑलमोस्ट 10 फैमिलीज जो हैं इसी लेक्चर में मैंने कंप्लीट करवा देनी है, और इस वीडियो लेक्चर के एंड पे आपको ये सारी फैमिलीज जो हैं वो याद रहेंगी। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कौन कौन सी फैमिलीज हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। रिननकुलेसी है, ब्रासिकेसी है, पपीलियोनेसी है, रोजेसी, यूफोर्बिएसी, ककुरबिटेसी, सोलानेसी, एपिएसी, एस्ट्रेसी, और एट द एंड इज पोएसी। ठीक है, क्लियर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बटरकप फैमिली की। तो जो पहली लाइन है ये इनके कॉमन नेम्स की है। ठीक है ना, तो बटरकप फैमिली इसका कॉमन नेम है रिननकुलेसी फैमिली का। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द बटरकप फैमिली या फिर लिटिल फ्रॉग फैमिली। ठीक है, दो इसके नाम है, एक है बटरकप फैमिली और एक लिटिल फ्रॉग फैमिली है। ब्रासिकेसी की अगर हम बात करें तो इसको आप क्रॉसी फेरा भी कह सकते हो फैमिली, या फिर मस्टर्ड फैमिली, इसको बहुत इसका फेमस नेम है। ठीक है, अगर हम बात करें पपीलियोनेसी की, पपीलियोनेसी को लेग्यूमिनेसी फैमिली भी कहा जाता है और फबेसी फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। अगर आप रोजेसी की बात करो तो रोजेसी को एप्पल पियर या फिर रोजा फैमिली कहा जाता है, इसके लिए जो इसका एनदर नेम है वो। ठीक है, यूफोर्बिएसी का एनदर नेम है जैतून या फिर आंवला फैमिली। ककरबिटेसी का एनदर नेम है ककरपिटा और गोल्ड फैमिली। सोलानेसी के लिए एनदर नेम यूज किया जाता है पोटाटो और नाइट शेड फैमिली। ठीक है, जो अपिएसी उसके लिए एनदर जो टर्म है वो यूज किया जाता है अम्बेली फेरा और कैरेट फैमिली। एस्ट्रेसी के लिए एनदर टर्म जो है वो आप यूज करते हो कंपोजिटा फैमिली या फिर सनफ्लावर फैमिली। पोएसी के लिए एनदर टर्म जो यूज किया जाता है वो है आपके पास ग्रेमिनी या फिर व्हीट राइस कॉर्न फैमिली। क्लियर, तो ये इनके कुछ एन अदर नेम है जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए। क्लियर, तो उसके बाद हम बात करते हैं इनकी इनफ्लोरेसेंस की। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली, और हम इनकी इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं। इन सब फैमिलीज की इनफ्लोरेसेंस किस तरह की होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिननकुलेसी फैमिली की अगर हम बात करें तो रिननकुलेसी फैमिली क्या है, ये हमारे पास सिंपल रेशमी की इनफ्लोरेसेंस शो करती है। ठीक है, सिंपल रेशमी की इनफ्लोरेसेंस कौन सी इनफ्लोरेसेंस होती है, हमें पता है रेशमी इनफ्लोरेसेंस वो होती है जिसमें मेन एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं। ठीक है, और फ्लावर जो है ये पेडिसिलेट होते हैं, एक ही साइज के होते हैं, और यंगर फ्लावर जो होते हैं ये अपर पोर्शन पे लगता है और ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे लगते हैं। ठीक है ना, इस तरह ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे लगेंगे, ठीक है, और यंगेस्ट फ्लावर जो है वो अपर पोर्शन पे लगेंगे। ऐसी इनफ्लोरेसेंस को हम रेशमी इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, पेनिकल हो गई। ठीक है, पेनिकल का मतलब क्या है कि कंपाउंड रेशमी होगी। ठीक है, रेशमी इनफ्लोरेसेंस कंपाउंड मैनर में होगी कि एक जो है ब्रांच है उससे जो है बड़ी ब्रांचेस निकल रही है, बड़ी ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर लग रहे हैं। ठीक है, तो पेनिकल इनफ्लोरेसेंस है, और ये रेशमी मैनर में है कि यंगेस्ट फ्लावर जो है वो नीचे ऊपर है, टॉप पे, और ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे से निकलते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इनफ्लोरेसेंस की ना जो डिटेल डिस्कशन है, ठीक है ना, तो ये मैंने अपने जो है पहले ही प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है। ठीक है ना, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो प्लेलिस्ट में, अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की प्लेलिस्ट में आप जाके ये इनफ्लोरेसेंस की जो डिटेल डिस्कशन देख सकते हो। ठीक है, या फिर ये इनफ्लोरेसेंस होगी स्कॉर्पोइड साइम होगी। ठीक है ना, और या फिर सोलिटरी होगी। सोलिटरी का मतलब क्या है कि एक ही फ्लावर होगा। क्लियर, तो ब्रासिकेसी के अंदर अगर आप इनफ्लोरेसेंस देखें तो इसमें भी रेशमी इनफ्लोरेसेंस ही देखने को मिलेगी। ठीक है, और पेनिकल होगी। ठीक है, और इसके अलावा कोरिम्बोज रेशमी होगी, कंपाउंड होगी, और कोरिम्ब होगी, और पपीलियोनेसी के अंदर भी रेशमी इनफ्लोरेसेंस होगी जो है पाइसम के अंदर। ठीक है, जो आप मटर खाते हो, लथेरस के अंदर, लथेरस जो मीठे दाने होते हैं मटरों के, वो पेनिकल होगी डिल्बर्जिया सिसु में। तो आप एक चीज यहाँ पे कॉमन देख सकते हो, रिननकुलेसी, ब्रासिकेसी और पपीलियोनेसी, जिसको आप फबेसी उसके लिए एक एनदर टर्म यूज करते हो, इन तीनों में रेशमी इन्फ्लोरेसेंस भी है, पेनिकल भी है। ठीक है ना, और इन दोनों में कॉमन कौन सी है, इन दोनों में आपके पास है कॉमन
कंपाउंड वाली, ठीक है ना। तो क्लियर लग गई समझ इसकी। अच्छा, तो उसके बाद हम अगर आप तीनों के करेक्टर आप इन्फ्लोरेसेंस के हिसाब से याद करना चाहो तो इन तीनों के अंदर रेशमी और पेनिकल आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद वो कहता है रोजेसी के अंदर कैसी इन्फ्लोरेसेंस होगी। अगर आप देखोगे रोज को तो रोज के अंदर सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी, जिस तरह के एक ही फ्लावर जो है वो जो लगा हुआ होगा, ठीक है ना। और अगर आप अंबल को देखोगे, सॉरी इसको चेरी को देखोगे, चेरी के ऊपर जो है चेरी अंबल इन्फ्लोरेसेंस शो करती है, ठीक है ना। अंबल इन्फ्लोरेसेंस चेरी में पाई जाती है। क्लियर। अंबल इन्फ्लोरेसेंस वो इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसमें ना जो है वो इंटरनोड सप्रेस्ड हो जाती है। जैसे ही फर्स्ट फ्लावर बनता है, ठीक है, तो ये बना फर्स्ट फ्लावर साइड पे, ठीक है। इंटरनोड जो यहाँ पे थी ये सप्रेस हो गई और उसके बाद बाकी फ्लावर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। पहले साइड्स पे प्रोड्यूस होंगे और फिर एक दरमियान में सेंटर में एक फ्लावर प्रोड्यूस हो जाएगा जो उनकी ग्रोथ को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है ना। तो ये रेस्पॉन्स टाइप की एक इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। तो चेरी के अंदर ऐसी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। अगर आप यूफोरबिएसी फैमिली की बात करें तो इनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस है इनकी साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस इनकी करेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस है। ऐसी इन्फ्लोरेसेंस में जो इनका इन्वल्यूकर है ना, मतलब के ब्रैकेट्स का जो वर्ल है उसको एनवल्यूकर कहते हैं। ये क्या होता है, कलर्ड होता है। ब्रैकेट्स आपको पता है क्या है, जो आपके पास सेपल के अलावा जो लीफ होते हैं जो है इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है ना, प्लांट के जो है वो फ्लावर में, ठीक है ना, फ्लावर के नीचे एक तो सेपल वाले लीफ होते हैं ना, फ्लावर का जो हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद सेपल के नीचे अगर लीफ पाए जाएंगे उसको आप ब्रैकेट्स का नाम देते हो। जब ब्रैकेट्स इकट्ठी होती है तो उसको आप इन्वोल्यूकर का नाम देते हो। तो साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस में इन्वोल्यूकर कलर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हो कक्करबिटेसी में। कक्करबिटेसी में इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है सोलिटरी, ठीक है। रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस होगी और साइमोज होगी, या फिर उसके अलावा इनके अंदर पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सोलानेसी की। सोलानेसी के अंदर साइमोज इन्फ्लोरेसेंस भी होगी, टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस भी होगी, ठीक है, सोलिटरी भी होगी देखने को मिलेगी और ऑक्सिलरी भी होगी, मतलब एक्साइल के ऊपर फ्लावर जाके लगेगा। एपीएससी की बात करें तो इनके अंदर अंबल भी होगी, अम्बेलीफेरा। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, एपीएससी इन्फ्लोरेसेंस की करेक्टरिस्टिक एपीएससी फैमिली की करेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस अम्बेलीफेरा इन्फ्लोरेसेंस है, क्योंकि इनका एनदर नेम भी अम्बेलीफेरा ही इनके लिए यूज किया जाता है। और सेंटीला भी वो पूछ सकता है, सेंटीला इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आपने कहना है एपीएससी फैमिली का। अंबल, अम्बेलीफेरा और सेंटीला ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिसमें पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर कैपिचुलम या फिर हेड इन्फ्लोरेसेंस इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, ठीक है ना। आपने याद रखना है कैपिचुलम और हेड इन्फ्लोरेसेंस की टर्म को कि किसके अंदर पाई जाती है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में कि कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस और या फिर हेड इन्फ्लोरेसेंस किन में देखने को मिलती है। तो ये एक एडवांस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है जो एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर्स शो करते हैं, ठीक है। क्लियर। तो इनमें ना क्या होता है, इनमें ना फ्लोरेट्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जिसको फ्लोरेट का नाम दे दिया जाता है कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है। इसके इर्द गिर्द जो है ये कप शेप्ड इन्वोल्यूकर देखने को मिलेगा, ब्रैकेट या कप शेप्ड वर्ल बना हुआ होगा। उसके बाद पोएसी फैमिली है। पोएसी फैमिली की अगर बात करें तो इनका भी ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है स्पाइक्स। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पोएसी फैमिली, ठीक है ना। तो इसके स्पाइक के इर्द गिर्द ना एक वर्ल होगा ब्रैकेट्स का, ठीक है, कलरलेस ब्रैकेट का, जिसको ग्ल्यूम का नाम देते हो, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस की बात की हमने इन 10 फैमिलीज के अंदर। हम बात करते हैं फ्लावर की। इन 10 फैमिलीज के फ्लावर किस तरह के होंगे। तो फ्लावर जो होगा ना रिननक्लेसी फैमिली का, आप अगर देखो तो इनका फ्लावर होगा एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। मोस्टली फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक ही है इन 10 फैमिलीज में। कोई केसेज है जिसमें जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलेंगे। तो एक्टिनोमॉर्फिक केस कौन सा है, बटरकप का। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वो होता है जब आप इसको डिवाइड करो ना इक्वल पार्ट्स में, तो एक से ज्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। मतलब कि ये प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, ये भी एक प्लेन ऑफ डिवीजन जिसके अलोंग 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं, तीसरी चौथी, इस तरह एक से ज्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन के लॉन्ग फ्लावर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाए, ठीक है। तो बटर कप फ्लावर जो है वो ये वाला बटर कप जो प्लांट है ये वाला करेक्टर शो करता है। लेकिन अगर बात करें ना जाइगोमॉर्फिक की, तो इनके अंदर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी हो सकता है। तो जाइगोमॉर्फिक के केस में क्या होता है कि फ्लावर जो है वो एक से जो है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए जस्ट 1 प्लेन ऑफ डिवीजन इसको रिक्वायर हो, इसके अलावा किसी भी प्लेन के अलोंग फ्लावर 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो अकोटिनम जो है प्लांट्स, इसके फ्लावर जो ये वाला करेक्टरिस्टिक फीचर शो करते हैं, ठीक है। और फ्लावर इनका होगा हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर वो होता है जिनमें जो ओवरी होगी वो क्या होगी, सुपीरियर होगी,
ठीक है। ओवरी सुपीरियर होगी, बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास थैलामस के नीचे से डेवलप हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से होंगे, तमाम फ्लोरल पार्ट्स जो होंगे वो इस गाइनोशियम्स के बिलो से निकल रहे होंगे, ठीक है ना। क्लियर। तो उसके ओवरी क्या हो जाएगी, ओवरी सुपीरियर हो जाएगी। और ये पेंटामेरस है, मतलब कि 5 पत्तियां इसके अंदर देखने को मिलती हैं रननक्लेसी फैमिली के फ्लावर्स में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ब्रासिकेसी फैमिली के फ्लावर की। तो ये मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस होंगे। टेट्रामेरस मतलब कि 4 पेटल्स होंगे और ये चारों ही क्रॉस की फॉर्म में होंगे, 1 2 3 4, इस तरह 4 पेटल्स में देखने को मिलेंगे। और टेट्रा डायनामस होते हैं इनके फ्लावर। तो टेट्रा डायनामस का मतलब क्या है कि टेट्रा डायनामस क्या कंडीशन है, टेट्रा डायनामस में क्या होता है कि स्टेमन जो होते हैं ना 6 होते हैं नंबर में, ठीक है। और ये इनमें से 2 लॉन्ग होंगे प्लस 2 शॉर्ट होंगे, ठीक है ना। 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट स्टेमन होते हैं। और ये ब्रासिकेसी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके अंदर टेट्रा डायनामस फ्लावर देखने को मिलते हैं, मतलब कि इनके स्टेमन 2 शॉर्ट होते हैं और 2 लॉन्ग होते हैं, ठीक है। इनके फ्लावर में जो स्टेमन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं प्रोपीलियोनेसी फैमिली। प्रोपीलियोनेसी फैमिली के अंदर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिलता है, ठीक है। हाइपोगाइनस ओवरी होगी, मतलब सुपीरियर ओवरी होगी। और कभी कभार क्या होगा, ओवरी जो है वो पेरीगाइनस भी हो सकती है। तो पेरीगाइनस ओवरी भी क्या होती है, सुपीरियर ओवरी का ही केस होता है, ठीक है। फबेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और ये पेंटामेरस फ्लावर होंगे, मतलब 5 पत्तियां एट ए टाइम देखने को मिलेंगी फ्लावर्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोजेसी फैमिली की। रोजेसी फैमिली में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिलता है, पेरीगाइनस होता है और कभी कभार ये एपिगाइनस भी होगा, जिसमें आते हैं मेलस वगैरह। तो एपिगाइनस कौन सा फ्लावर होता है जिसमें ओवरी जो होती है वो क्या होती है, इंफीरियर होती है, इसको हम एपिगाइनस होते हैं। तो आप देखोगे एप्पल, यानी मेलस वो कह रहा है एप्पल को, एप्पल के अंदर ओवरी जो होती है वो इंफीरियर होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो फ्लावर की बात करता है यूफोरबिएसी की। यूफोरबिएसी के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ही होता है, ठीक है। और इसके पास ना फ्लावर क्लस्टर्स में फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो वो उसको हम कहते हैं साइएथिया, ठीक है। आपने ये भी टर्म याद रखनी, साइएथिया इज द क्लस्टर ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है। तो उसके अंदर हाइपोगाइनस ओवरी होती है, मतलब कि सुपीरियर ओवरी होती है। और पेरियांथ देखने को मिलेगी। पेरियांथ क्या होता है कि इनके फ्लावर्स में पेटल और सेपल्स दोनों डिस्टिंग्विश नहीं है, पेटल और सेपल्स जो है वो दोनों अलग-अलग नहीं है, ठीक है ना। ककरबिटेसी फैमिली की अगर फ्लावर की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है इनका, एपिगाइनस फ्लावर होता है और इसके अंदर हाइपेंथियम होती है, काफ़ी लॉन्ग हाइपेंथियम देखने को मिलती है सोलानेसी फैमिली में, ठीक है। क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेंटामेरस है कि 5 पत्तियां देखने को मिलती हैं एट ए टाइम। अब हम बात करते हैं सोलानेसी फैमिली की। सोलानेसी फैमिली के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होगा, हाइपोगाइनस इनकी ओवरी होगी और पेंटामेरस होगा, मतलब कि 5 पत्तियां एट ए टाइम देखने को मिलेंगी। एपीएससी की बात करें तो इसके अंदर एक्टिनो और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होगा, एपिगाइनस केस होगा, मतलब कि एट ए टाइम इनके अंदर ओवरी होगी इंफीरियर, ठीक है। इनके अंदर ओवरी इंफीरियर देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी फ्लोर पार्ट जो होंगे इनके अंदर सुपीरियर होंगे। पेंटामेरस है, मतलब कि 5 पत्तियां एट ए टाइम इनके अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। एस्ट्रेसी फैमिली की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक इनका फ्लावर है, एपिगाइनस इनके अंदर ओवरी और पेंटामेरस है, वही बात होगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद पोएसी की बात करें तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, हाइपोगाइनस ओवरी और पेरियांथ जो है ये 3 या 2 या 3 ना स्केल लाइक जो है वो लोडिक्यूल स्केल लाइक ना पत्ते से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पेरियांथ होगी, इनके अंदर भी पेटल और सेपल जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं होंगे। तो आप देखोगे यूफोरबिएसी और पोएसी दोनों के अंदर ही पेरियांथ देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर। फ्लावर की भी बात होगी, अब हम बात करते हैं इनके अंदर कैलेक्स की। तो कैलेक्स के में यहाँ पे एन नहीं डालना था, कैलेक्स, ठीक है। तो कैलेक्स में क्या होता है, 5 सेपल है, ठीक है। कलरलेस जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको आप कहते हो, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प नहीं करता है, जस्ट प्रोटेक्शन के अंदर ये हेल्प करता है, ठीक है ना। तो 5 सेपल्स है, ठीक है तो सेपल और पेटल दोनों ही नॉन रिप्रोडक्टिव है, लेकिन पेटल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, किस तरह, पोलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करके, ठीक है ना। तो ये पॉलीसेपलस है। पॉलीसेपलस केस कौन सा होता है, ऐसा केस जिसमें सेपल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं उसको हम पॉलीसेपलस केस कहते हैं। और कभी कभार गेमोसेपलस है, गेमोसेपलस वो केस है जिसमें सेपल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ब्रासिकेसी की बात करो तो ब्रासिकेसी में 4 सेपल देखने को मिलते हैं और ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलीसेपलस, मतलब कि फ्री होते हैं। पपेलियोनेसी के अंदर 5 सेपल देखने को मिलते हैं और ये सारे गेमोसेपलस होते हैं, मतलब यूनाइटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं, मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट
बन भी जाता है फिर भी ये जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, अपने अपने जो है फ्रूट के साथ, ठीक है। इस तरह आप ये देखते हो मटर वगैरह के केस में कि वहाँ पे वो छोटी छोटी सी पत्तियां जो हैं वो एंड पे लगी रहती हैं। रोजेसी की बात करें तो 5 सेपल है, गेमोसेपलस है और परसिस्टेंट है, ठीक है। इसमें भी जो है सेपल्स जुड़े रहते हैं अपने जो है वो फ्रूट बनने के बाद भी, ठीक है ना, जिस तरह के आप देखते हो केस आपके पास ये एप्पल वगैरह का है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप बात करते हो यूफोरबिएसी की। यूफोरबिएसी के अंदर 3 से 5 पेरियांथ देखने को मिलती हैं, ठीक है, मतलब इनके अंदर सेपल पेटल जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं होते, लेकिन इनके अंदर जस्ट देखने पेटल्स एब्सेंट होंगी, दैट्स वाई इनके अंदर जस्ट सेपल्स देखने को मिलेंगी, दोनों नहीं होंगी, दैट्स वाई उसको नाम दे दिया गया है पेरियांथ लीव्स का। और 3 से 5 पेरियांथ लीव होते हैं यूफोरबिएसी फैमिली के अंदर। अगर आप ककरबिटेसी फैमिली की बात करें तो इनमें 5 सेपल्स होते हैं और ये गेमोसेपलस होते हैं, मतलब यूनाइटेड होते हैं, और इनके अंदर कंपेन्यूलेट आप कहते हो कि बेल शेप का स्ट्रक्चर बनता है, सेपल्स आपस में मिलते हैं, गेमोसेपलस मतलब मिल गए और मिलने के बाद एक बेल शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको आप कंपेन्यूलेट स्ट्रक्चर कहेंगे। इसके अंदर बेल शेप्ड जो है वो कैलक्स देखने को मिलता है, कंपेन्यूलेट कैलक्स देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप बात करें सोलानेसी फैमिली की, सोलानेसी फैमिली के अंदर 5 सेपल्स होते हैं, सारे के सारे यूनाइटेड होंगे, दैट्स वाई कॉल्ड एज द गेमोसेपलस। परसिस्टेंट होंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद भी नहीं उतरेंगे, और कंपेन्यूलेट होंगे मतलब बेल शेप्ड होंगे, ठीक है। कहते हैं एपीएससी की, इस एपीएससी के अंदर क्या है, 5 सेपल्स होंगे, गेमोसेपलस सारे आपस में यूनाइटेड होंगे और 5 ऑलमोस्ट स्मॉल स्केल या फिर टीथ इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर आप बात करो एस्टरेसी फैमिली की, एस्टरेसी फैमिली में सेपल बिल्कुल ही एब्सेंट होंगे, लेकिन 2 से 3 ना हेरी पेपस इनके अंदर देखने को मिलेगा, 2 से 3 स्मॉल स्केल्स होंगे जिसको आप हेरी पेपस का नाम देते हो, वो एस्टरेसी फैमिली में देखने को मिलेंगी, ठीक है, इनके कैलेक्स पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद पोएसी में वही बात कर दी मैंने कि पेरियांथ के अंदर पेरियांथ होता है, सेपल्स वगैरह नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो पेरियांथ जो है वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप सेपल और पेटल्स दोनों ही आ जाते हैं, इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। तो 2 से 3 ना स्केल की तरह के वो होते हैं, लोडिक्यूल्स का नाम उसको आप दे देते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं करोला की। करोला जो है पेटल्स आपस में मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको करोला कहते हैं। तो 5 पेटल्स हैं इसके करोला में, हर जो होती है ना ये मूव करती हैं एक स्पर के अंदर, मतलब एक लॉन्ग होलो ट्यूब में ये मूव कर जाती हैं, पांचों की पांचों पेटल्स। और ये नेक्टर्स जो है ना इसको आप कह सकते हो कि ये आपके पास क्या है, नेक्टरीज हैं, ठीक है ना। मतलब क्या कि इसके पास नेक्टर होता है, ठीक है, जो कि अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। और ये नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ इनके पास नेक्टर होगा, मतलब कि इनके पास वो रस होगा, ठीक है। तो 4 पेटल्स होती हैं ब्रासिकेसी में और ये चारों ही एक क्रॉस की फॉर्म में अरेंज होती हैं, ठीक है। इसीलिए आप उसको क्रॉस की फेरा कहते हो ना, इससे याद रख लेना आप सेपल और पेटल्स की अरेंजमेंट। तो उसके बाद वो कहता है कि पपीलियोनेसी के अंदर 5 पेटल्स हैं, रोजेसी के अंदर 5 पेटल्स है और सारी क्लॉड होती हैं, क्लॉड देखने को मिलती हैं। तो क्लॉड पेटल्स कौन सी होंगी, पेटल्स जो होती है ना, क्लॉड के केस क्या होता है पेटल्स का कि पेटल्स ना आपस में जो है वो फ्यूज जो होती हैं, ठीक है। क्लॉड के केस में सॉरी आपस में फ्री होती हैं और नीचे की तरफ बेस की तरफ ना जो होती है वो नैरो होती रहती है, क्लॉस आप बनाते हैं, ठीक है ना। तो अपर पोर्शन ब्रॉड होगा, नीचे वाला पोर्शन जो होगा वो नैरो होगा क्लॉड पेटल्स के केस में, ठीक है। क्रोला जो होगा यूफोरबियस के केस में पेटल्स जो होती हैं ना जस्ट मोस्टली एब्सेंट होती हैं, जिट्रोफा और एल्यूराइड्स में जस्ट पेटल्स देखने को मिलेंगी। अगर आप बात करें ककरबिटेसी में, इसमें 5 पेटल्स होती हैं, ठीक है, और पांचों ही आपस में यूनाइटेड होती हैं और रोटेट पेटल्स होती हैं और कंपेन्यूलेट होती हैं, ठीक है। कंपेन्यूलेट मतलब कि बेल शेप आपस में मिलके यूनाइट हो गए, गैमोपेटलस हो गए तो बेल शेप स्ट्रक्चर बना देती है, इसको आप कंपेन्यूलेट पेटल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सोलानेसी की बात करें तो 5 पेटल्स होती हैं इसके अंदर और पांचों की पांचों ही आपस में यूनाइटेड होंगी और फ्यूनल शेप्ड होंगी, ठीक है। फ्यूनल शेप्ड होंगी दतूरा के केस में और कंपेन्यूलेट यानी कि बेल शेप्ड होंगी फाइसेलिस के केस में, ठीक है। अगर आप बात करो एपीएससी फैमिली की, तो एपीएससी फैमिली में 5 पेटल्स होंगी और पांचों ही फ्री होंगी, ठीक है, आपस में, ठीक है, मतलब कि पोली पेटलस कंडीशन इनमें देखने को मिलती है। अगर आप बात करो एस्ट्रेसी फैमिली की, तो एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर पेटल्स जो होती हैं ये स्ट्रैप शेप्ड स्ट्रक्चर देती हैं, जो कि जिसका एक प्रॉपर लिम्ब होगा, एक हेरी ट्यूब होगी और टीथ 3 से 5 इसमें टीथ देखने को मिलेंगे, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना मैं आपको भूल गई, वो है पपीलियोनेसी फैमिली में। इसमें 5 पेटल्स होती है ना, तो इसको आप कहते हो इसके अंदर करोला होगा पपीलियोनेशियस, पपीलियोनेशियस, ठीक है।
तो जो ये सारी डिटेल डिस्कशन की ना मैंने 10 फैमिलीज़ की, इसके अलावा 2 और भी हैं, ठीक है ना, वो लेमिएसी और लेबिएटा फैमिली है, ठीक है, हमारे पास, और एक और फैमिली है, ठीक है ना। तो इन सब की जो डिटेल डिस्कशन है ना, ये 12 फैमिलीज़ है प्रॉपर, जो कि फैमिली वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, ठीक है, अगर आपने इनकी डिटेल डिस्कशन देखनी है, ठीक है। तो ये होते हैं ना, इसके अंदर ना 3 पेटल्स फ्री होंगे, ठीक है, और 2 फ्यूज होंगे। तो फ्री में एक जो होगा ना पोस्टीरियर लार्ज होगा, ठीक है, एक लार्ज होता है, ठीक है, जिसको आप नाम देते हो स्टैंडर्ड का, ठीक है। इस स्टैंडर्ड के दोनों तरफ ना 2 स्मॉल पेटल्स होते हैं, जिसको आप नाम देते हो 2 स्मॉल होंगे, जिसको आप नाम देते हो विंग का, और 2 फ्यूज्ड होते हैं, जिसको आप नाम देते हो कील का, ठीक है ना। और विंग के विदन विंग्स ये कील प्रेजेंट होगी, मतलब सबसे ऊपर है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के अंदर है विंग, जो कि क्या है 2 स्मॉल है स्टैंडर्ड के मुकाबले में, लेकिन ये फ्यूज नहीं है। और इनके विंग के नीचे जो है वो विंग के नीचे जो है वो कील है, जो कि फ्यूज्ड है और विंग से छोटे हैं, ठीक है। तो इसको आप पपीलियो नेशनल स्क्रोला का नाम देते हो, क्लियर। अब हम बात करते हैं इनमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम की। अगर आप बात करो ना एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम की रेननक्लेसी फैमिली में पोली एंड्रोस एंड्रोशियम देखने को मिलता है कि जो एंड्रोशियम है ये फ्री होते हैं आपस में, जो स्टेमन है फ्री है आपस में, नहीं अटैच्ड है। और एडनेट होगा, मतलब कि जो फिलामेंट होगा स्टेमन का वो एंथर के साथ कहाँ पे पूरी लेंथ पे चलेगा, ठीक है। और एक्सट्रोज होंगे, मतलब कि बाहर की तरफ डेहिसेंस होगी, फ्लावर्स के बाहर की तरफ जो है वो पोलन डेहिसेंट होंगे, ठीक है। अगर आप ब्रासी किसी फैमिली में बात करें तो इसमें 6 स्टेमन होंगे, उसके 2 वर्ल बनेंगे 6 स्टेमन के, ठीक है। और बेसी फिक्स्ड होंगे, मतलब कि एंथर की बेस के साथ फिलामेंट जाके अटैच होगा। और इंट्रोज होंगे जो है हमारे पास एंड्रोशियम, मतलब के जो डेहिसेंस होगी इनकी पोलन्स की वो अंदर की तरफ होगी फ्लावर की। अगर आप पपीलियोनेसी की बात करें, स्टेमन 10 होते हैं और 10 के 10 ही डाइएडल्फस होते हैं। डाइएडल्फस का मतलब क्या है कि दो के वर्ल में जो है वो अरेंजमेंट हुई है स्टेमन की। 2 में क्या है 9 एक गुच्छा 9 का बन गया है जो हमारे पास है स्टेमन, और एक का बन गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है बेसी फिक्स होते हैं, मतलब कि फिलामेंट जो है वो एंथर की बेस पे अटैच है। डोर्सी फिक्स है, मतलब कि फिलामेंट एंथर की डोर्सल साइड पे अटैच है। और इंट्रोज है, फ्लावर के अंदर की तरफ डेहिसेंस हो रही है स्टेमन की। स्टेमन 5 होंगे। रोजेसी की बात करें 5 स्टेमन होंगे और 5 के 5 ऑर्डिनेट होंगे। यूफोर्बिएसी की बात करें तो 1 से ज्यादा स्टेमन होंगे। अगर आप कुकुरबिटेसी की बात करोगे तो 3 से 5 स्टेमन होंगे। मेल फ्लावर की वो क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डिस्टिंग्विश होते हैं मेल और फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर के पास स्टेमन होंगे, फीमेल फ्लावर के पास कार्पल्स होंगे। एट ए टाइम एक ही फ्लावर पे दोनों स्ट्रक्चर नहीं होंगे। फीमेल फ्लावर के ऊपर मेल फ्लावर जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि स्टेमन जो है वो एब्सेंट होगा। तो 3 से 5 ही स्टेमन देखने को मिलेंगे आपको मेल फ्लावर में। स्टेमन 5 होंगे सोलानेसी फैमिली में। सोलानेसी फैमिली है 5 स्टेमन, बेसी फिक्स, डोर्सी फिक्स, एपीपेटलस। एपीपेटलस का मतलब क्या है, पेटल्स के साथ स्टेमन अटैच होंगे। अगर आप एपीएसी की बात करें तो स्टेमन 5 होंगे, बेसी फिक्स या डोर्सी फिक्स्ड होंगे, ठीक है। और अगर आप बात करो एस्टरेसी फैमिली की, तो एस्टरेसी फैमिली में स्टेमन 5 ही होंगे और सिंजनेसिस होंगे। सिंजनेसिस का मतलब क्या है कि एंथर नीचे जो है यूनाइटेड है और नीचे से फिलामेंट फ्री है, तो इस कंडीशन को आप सिंजनेसिस कंडीशन कहते हैं। तो अगर आपने ये डिटेल डिस्कशन देखनी है ना इन्फ्लोरेसेंस की, फ्लावर्स की, कैलक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, और जो ये मैं बता रही हूँ इनके जो है सिंजनेसिस, एपीपेटलस, इनकी विद एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप जो है वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है उधर जाके आप इनकी डिटेल डिस्कशन देख सकते हो, ठीक है। विद एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको एसी फैमिली की बात करूँ तो स्टेमन 3 है और एंथर वर्सटाइल है, ठीक है। वर्सटाइल एंथर देखने को मिलते हैं इनके अंदर। अगर आप बात करो यहाँ पे गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम में क्या है, गाइनोशियम की अगर आप बात करते हो तो इसमें पॉलीकार्पलरी गाइनोशियम देखने को मिलता है, ठीक है ना। मतलब कि कार्पल्स 1 से ज्यादा होंगे, ठीक है ना। पॉलीकार्पलरी, ठीक है। गाइनोशियम आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर का। एपोकार्पस होंगे। एपोकार्पस गाइनोशियम का मतलब क्या है, एपोकार्पस जो होते हैं जब कार्बल फ्री होते हैं ना एक दूसरे से तो आप उसको एपोकार्पस कहते हो। जब कार्बल एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होते हैं तो आपको सिनकार्पस कहते हो, ठीक है, क्लियर। और पॉलीकार्पलरी केस होता है, मतलब कि पिस्टल के पास 1 से ज्यादा कार्पल मौजूद है। उसके बाद वो कहता है मार्जिनल एपिकल या फिर बेसल प्लेसेंटेशन होती है। तो प्लेसेंटेशन की अगर आप डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हो तो प्लेसेंटेशन वाले टॉपिक को सर्च आउट कर लो, प्लेसेंटेशन बाय एक्सप्लोरिंग पढ़ना, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल से विद एग्जांपल ये सारा बताया हुआ है, ठीक है। गाइनोशियम की बात
करो ना तो ब्रेसिकेसी फैमिली में क्या है, बाइकार्पलरी गाइनोशियम है, सिनकार्पस मतलब कि यूनाइटेड कार्पल्स है, पेरिटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। और स्टिग्मा जो होता है कैपिटेट टू बाइलॉफ्ट होता है स्टाइल के ऊपर, और जस्ट वन स्टाइल इनके अंदर होती है, ठीक है। बाइलोब स्टिग्मा इनके अंदर देखने को मिलता है ब्रासिकेसी में। अगर आप पपीलियोनेसी फैमिली की बात करो तो उनके अंदर मोनोकार्पलरी एक कार्पल होता है, ठीक है, और स्टिग्मा सिंपल होता है या फिर कैपिटेट होगा, और मार्जिनल प्लेसेंटेशन इनके अंदर देखने को मिलती है। अगर आप रोजेसी की बात करो तो रोजेसी के अंदर या तो एक कार्पल होगा या फिर एक से ज्यादा कार्पल, मोनोकार्पलरी केस भी होते हैं। बेसल, लेटरल या फिर एपिकल प्लेसेंटेशन के अंदर देखने को मिलती है। यूफोर्बिएसी की बात करूँ तो उनके अंदर ट्राइकार्पलरी केस है, ट्राइकार्पल्स होते हैं, ठीक है, सिनकार्पस केस है और एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है। अगर आप कक्करबिटेसी की बात करो तो इसके अंदर भी ट्राइकार्पलरी केस है, सिनकार्पस और एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है। अगर आप सोलानेसी की बात करो तो इसके अंदर बाइकार्पलरी जो है वो ओवरी देखने को मिलती है, सिनकार्पस और एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है। अगर आप एपीएससी की बात करो तो इसके अंदर भी बाइकार्पल केस है, सिनकार्पस और एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है। अगर आप एस्ट्रेसी की बात करो तो इनके अंदर मोस्टली जो होते हैं ये एब्सेंट प्रेजेंट होंगे ना तो बाइकार्पलरी सिनकार्पस होगा, और ओवरी भी इंफीरियर होगी, इनके अंदर प्लेसेंटेशन बेसल होगी, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें पोएसी की, पोएसी में क्या होता है, इनमें देखने को मिलते हैं मोनोकार्पलरी और बेसल प्लेसेंटेशन वाली गाइनोशियम देखने को मिलता है। तो अगर आपने इन फैमिलीज की डिटेल डिस्कशन देखनी है विद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, ये तो मैंने जस्ट कंपैरिजन बताया है कि किस तरह आपने इनको याद रखना है, ठीक है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नोट्स है कंपैरिजन के। अगर आप इनकी डिटेल डिस्कशन विद इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहोगे तो बहुत लॉन्ग वीडियोस इसकी विद ईच एंड एवरी जो टर्म है उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने, ठीक है ना, हर एक टर्म की डिस्क्रिप्शन विद एग्जांपल मैंने बताई हुई है प्लांट्स फैमिली वाली प्लेलिस्ट में, तो आप जाके सारी फैमिलीज को वहां पे देख सकते हो। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हो तो एफएससी वाली प्लेलिस्ट में जो है वो किंगडम प्लांटी वाली प्लेलिस्ट में आप जाके वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है वो मैंने बताई हुई है, ठीक है, क्लियर। तो आई होप सो कि आपको जो है कंपैरिजन बिटवीन फैमिलीज की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।